क्या ये सच नहीं है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके साथ ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो ब्याह कर रहे हैं? बिहार में तो 20 साल में ज़्यादातर आप ही की सरकार रही है, तो आप लोग क्यों नहीं रोके? किशनगंज, अररिया या पूर्णिया की बात कर रहे हैं, कटिहार की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये लोग कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ना ये जिम्मेदारी है, बीएसएफ का जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार के जिम्मे, केंद्र सरकार क्यों नहीं रोकती? पहल के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहिए, यहाँ से मार भगाना चाहिए। के जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं विधायक, वो ये कह रही हैं कि डेमोग्राफी तो पूरे राज्य की चेंज हुई है, राजधानी रांची में बिहार यूपी के लोग आके बसे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए बीजेपी के लोगों को। देखिए, कुछ लोगों का काम आग लगाना है और मैं चाहता हूं कि पहले से जल रहे झारखंड को और जलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप लोग सिर्फ इलेक्शन के समय में क्यों उठाते हैं ये बांग्लादेशी वाले मुद्दे? ये हमारा मुद्दा सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये जन भावना है और इसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। क्या ये सच नहीं है कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया? क्या ये सच नहीं है कि वोट की गंदी राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल को आग में झोंक दिया? क्या ये सच नहीं है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके साथ ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो ब्याह कर रहे हैं और ब्याह करके न सिर्फ उनके आर्थिक ब्याह करके वो पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं, उसके अलावा उनके नाम पर क्रशर खोल रहे हैं और आर्थिक रूप से उन्हें पंगु बना दे रहे हैं, अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, पत्थर लूट रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों के बारे में आपने बात की, बिहार में तो 20 साल में ज़्यादातर आप ही की सरकार रही है, तो आप लोग क्यों नहीं रोके? किशनगंज, अररिया या पूर्णिया की बात कर रहे हैं, कटिहार की बात कर रहे हैं? देखिए, बात बिहार, बंगाल, झारखंड की नहीं है, बात इस बात की है कि कहीं भी लीकेज है वो लीकेज बंद होना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं ये लोग कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ना ये जिम्मेदारी है, बीएसएफ का जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार के जिम्मे, केंद्र सरकार क्यों नहीं रोकती? मैं तो कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, सारे सरकार को चाहिए। सवाल राजनीति का नहीं, इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखना चाहिए, इसको सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला समझना चाहिए और पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। जहाँ भी गंभीरता का अभाव है वहाँ गंभीरता से पहल के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहिए, यहाँ से मार भगाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? राज्य सरकार यहाँ से चिन्हित करे, बंगाल सरकार करे, झारखंड सरकार करे, बिहार सरकार करे। आप एनआरसी लेके आएंगे? आप बोलिए। मैं तो मांग करता हूँ कि जो एनआरसी है वो लागू हो पूरी तरह से। जो एनआरसी, जब तक एनआरसी लागू नहीं होगा तब तक झारखंड का भला होने वाला नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास यदि अच्छे और ठोस मुद्दा हैं तो उन्होंने 4.5 साल तक इस सदन की